आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिकोड के बारे में। लेकिन मैं यूनिकोड के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करूं उसके पहले मैं ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं नंबर सिस्टम के साथ। नंबर सिस्टम यानी कि मैथ्स में पढ़े जाने वाले जो हमारे नंबर सिस्टम हैं, ये वो नंबर सिस्टम नहीं है। मैं आपको बता देना चाहूँ ये कंप्यूटर के फील्ड में यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर सिस्टम का फैमिली में सबसे पहला मेंबर जो आता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछले कई वीडियोस में डिस्कशन कर लिए हैं और हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में दो डिजिट होते हैं, पहला 0 होता है और दूसरा 1 होता है। तो ये दो ही डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारे द्वारा एंटर किया हुआ कैरेक्टर्स मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी कि पिछला वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि अगर आप लेटर ए टाइप करते हो तो कंप्यूटर उसे उसके रेस्पेक्टिव बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो बेसिकली 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है। बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम के फैमिली का मेंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल यानी कि 8। ऑक्टल अगर बात करें तो आप समझ जाना कि हम 8 का बात कर रहे हैं, 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसके नाम के अकॉर्डिंग इसमें 8 डिजिट आते हैं और 8 डिजिट में सबसे पहला डिजिट जो होता है स्टार्ट वो होता है 0 के साथ और ये खत्म होता है 7 के साथ। तो अगर काउंट करोगे बारी बारी से तो आपको दिखेगा टोटल यहाँ पर 8 डिजिट्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। Total number of 8 digits are there in a octal number system family। अब इनका यूज़ क्या होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसके बारे में फिलहाल हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमारा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए हम इस पर ओनली इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इस फैमिली के नेक्स्ट मेंबर जो है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि आपका डेसिमल पॉइंट का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मली हम डेसिमल का मतलब समझते हैं मैथ्स के हिसाब से, अगर 4.5 लिखा गया है तो वहाँ पर जो पॉइंट दिया गया बीच में उसे डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बात कर रहे हैं इसका मतलब डेसिमल पॉइंट का नहीं है। इसका मतलब है कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 10, और जो स्टार्ट होता है 0 से और ये लास्ट डिजिट होता है इसमें 9। ठीक है, तो ये इस डेसिमल नंबर सिस्टम के फैमिली का मेंबर है और इन्हीं डिजिट्स के मदद से बाकी बहुत सारे नंबर्स को फॉर्म किया जा सकता है डेसिमल नंबर सिस्टम के फैमिली के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 97 नहीं बना सकते। कोई नंबर अगर हम चाहते हैं कि 97, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 97 का कोई प्लेस नहीं है। या अगर हम चाहते हैं 79 लिखना तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 है ही नहीं, इस फैमिली में 9 प्रेजेंट ही नहीं है। टोटल 7 तक ही इसके डिजिट हैं। अब जो भी नंबर फॉर्म होगा इस नंबर सिस्टम में वो इन्हीं डिजिट्स के मदद से फॉर्म होगा। वैसे ही अगर बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसमें भी जितने भी नंबर फॉर्म होंगे बनेंगे वो सारे इन्हीं डिजिट्स के मदद से बनेंगे। जैसे इसमें अगर 98 हम चाहते हैं तो 98 पॉसिबल है, 89 चाहते हैं तो 89 भी पॉसिबल है, 109 चाहते हैं तो 109 भी पॉसिबल है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 9 तक डिजिट प्रेजेंट हमारे पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर इसके बाद आने वाला नंबर सिस्टम के मेंबर का, तो वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटल नंबर ऑफ 16 डिजिट्स प्रेजेंट रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ 16 डिजिट प्रेजेंट रहते हैं। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम का मेंबर है, जिसमें देखें शुरू तो होता है 0 से ही एज यूजुअल, जैसे कि बाकी सब में है, लेकिन ये ख़त्म होता है F पर, कैपिटल लेटर के F पर ख़त्म होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बात जब करते हैं इस 9 के बाद, तो 9 के बाद है ए, तो यहां पर ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को। वैसे ही अगर बात करते हैं बी का, तो बी रिप्रेजेंट करता है 11 को। वैसे ही बात करते हैं सी का, तो सी रिप्रेजेंट करता है यहां पर 12 को, डी 13 और ई 14 एंड एफ 15। अगर आप अब शुरू से काउंट करो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद यहाँ 10 11 12 13 14 15 और ये 0, इसको मिला करके टोटल नंबर ऑफ 16 डिजिट्स आर देयर। ठीक है, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का फैमिली के मेंबर्स डिजिट्स थे। अब इनमें जो भी नंबर का फॉर्म होगा वो सारे नंबर इन्हीं डिजिट्स के मदद से बनेंगे, जितने भी डिजिट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। और हम जो आज यूनिकोड सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो यूनिकोड सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज़ होने वाला है। इसीलिए मैं आपको इस यूनिकोड को स्टार्ट करने के पहले हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट प्रेजेंट है वो मैंने आपको बता देना जरूरी समझा। जैसे कि हम अगर बात करते हैं एस्की कोड के बारे में, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखे थे, तो उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यूनिकोड, तो उसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ होने वाला है। कैसे उसका यूज़ होगा और यूनिकोड होता क्या है, इसके बारे में अब हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो देखें, यूनिकोड को अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसको अगर हम फुल फॉर्म लिखना चाहें, तो यूनिकोड का एक फुल फॉर्म है। जैसे कि एस्की कोड का एक फुल फॉर्म था, वैसे ही यूनिकोड का एक फुल फॉर्म होता है। मैं आपको बता देना चाहूँ कि एस्की को यूएसए में ही एक्सेप्ट किया गया था, ये यूएसए में ही यूज़ होता था एस्की कोड का। लेकिन हम अगर बात करते हैं यूनिकोड का, तो ये एक वर्ल्ड वाइड लेवल में एक्सेप्ट किए जाने वाला सबसे पहला कोड था, जिसे हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। तो यूनिकोड का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग, दैट इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिटन लैंग्वेजेस। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यूनिकोड का। तो सबसे पहला लाइन में हम ये देख रहे हैं कि यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा लाइन में हम ये बात को जान पा रहे हैं कि इसका यूज किया जाता है वर्ल्ड के मैक्सिमम लिखे गए लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिक फॉर्म में। यूनिकोड का इस्तेमाल किया जाता है दुनिया के ज़्यादातर लिखे गए लैंग्वेजेस को न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूनिकोड का इस्तेमाल किया जाता है। एस्की का भी इस्तेमाल कुछ वैसा ही था, किसी भी कैरेक्टर को उसके न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस था। उसमें ओनली 128 कैरेक्टर्स को ही हम रिप्रेजेंट कर पाते थे। ठीक है, तो वो उसका एक लिमिटेशन था, क्योंकि उसे वर्ल्ड वाइड लेवल में एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। लेकिन जब बात करते हैं यूनिकोड का, तो उसे वर्ल्ड वाइड लेवल में एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। इसीलिए इसे हर एक जगह पर और हर एक जगह के लिखे गए लैंग्वेजेस को ये इजीली न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाता है। और क्या है इसके बारे में देखें, यूनिकोड इज अ वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द न्यूमेरिक फॉर्म। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो दिस कोड कंटेन्स हेक्साडेसिमल डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0x0000, 4 हमारे पास 0 है यहाँ पर, अप टू FFFF तक ये वैरी करता है। यानी कि ये शुरू होता है 0 से और ख़त्म होता है ये F का न्यूमेरिक फॉर्म तक। इसमें टोटल 16 बिट का कोड स्टोर होता है, यानी कि ये टोटल 16 बिट के कोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं एस्की कोड का, तो उसमें ओनली 7 डिजिट्स के बाइनरी कोड को ही रिप्रेजेंट करता था, वो 7 डिजिट्स के बाइनरी कोड को। ठीक है, इसमें 16 बिट का कोड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये यूनिकोड का जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो 16 बिट का कोड होगा। मैं ये बिट्स और बाइट्स के बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट पे मुझे बताइए कि आपको इन बिट्स और बाइट्स में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, या किलोबाइट, मेगाबाइट, KB, MB, GB क्या होता है, तो मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। एनीवेज, तो यहाँ तक बढ़ने के बाद हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर,
जो है कि इट कैन एड्रेस 1,60,755 कैरेक्टर्स. इट्स ह्यूज. It can represent 1,60,755 characters in computer from 139 modern and historic script. यानी कि उसमें 139 मॉडर्न स्क्रिप्ट है और कुछ हिस्टोरिक स्क्रिप्ट्स भी हैं जो कि बहुत पहले यूज होता था, आजकल यूज नहीं होता है. उन कैरेक्टर्स को भी हम यूनिकोड के थ्रू न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है यूनिकोड का. और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो रेंज है वो काफी बड़ा है. 1,60,755 कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर सकता है. तो ये इसके एडवांटेजेस में से एक है. नेक्स्ट क्या है कि इट मीन्स अ कोड ऑफ ईच कैरेक्टर इज अवेलेबल अंडर द यूनिकोड कैरेक्टर सेट. इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि यूनिकोड कैरेक्टर सेट में हर एक कैरेक्टर का न्यूमेरिक कोड प्रेजेंट है. यूनिकोड कैरेक्टर सेट में आप किसी भी कैरेक्टर का कोड पूछे वो इजीली यूनिकोड में प्रेजेंट आपको मिल जाएगा. तो ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट में से और एक है. तो यूनिकोड को अगर हम थोड़ा ब्रीफ में समझें तो यूनिकोड मतलब सिंपल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर्स रिटन इन लैंग्वेजेस, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल में है, उसे अगर न्यूमेरिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यूनिकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. और दूसरी बात क्या है कि यूनिकोड में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज होता है. जैसे कि हम लोग बात करते हैं एस्की कोड का, तो एस्की कोड में अगर हम कैपिटल ए को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे लिखते हैं 65. वहीं अगर स्मॉल ए को करते हैं रिप्रेजेंट तो हम लिखते हैं 97. ऑब्वियस सी बात है. स्मॉल ए के लिए 97, कैपिटल ए के लिए 65. तो ये उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था. वैसे ही अगर हम चाहें यूनिकोड में उस कैरेक्टर को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए हमें उसके हेक्साडेसिमल फॉर्म को यूज करना पड़ेगा. मैं आपके सामने एक छोटा सा टेबल रखने वाला हूं फिलहाल, जिसमें आपको एक एग्जांपल दिखेगा कि आखिर किसी भी कैरेक्टर का यूनिकोड दिखता कैसे है. ठीक है, तो देखें, ये हमारा जो टेबल है जो कुछ स्पेशली कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके यूनिकोड के साथ. जैसे अगर हम बात करते हैं 0 का, तो 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके यूनिकोड में 0030, 0x0030. 1 के लिए 0031, ए के लिए 0041, कैपिटल बी के लिए 0042, स्मॉल ए के लिए 0061, स्मॉल बी के लिए 0062, वैसे कोलन के लिए 003A एंड क्वेश्चन मार्क के लिए 003F. तो देखिए ए एफ ये सब क्या था, ये सब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने देखा था, जहां पर ए का मतलब होता है 10 और एफ का मतलब होता है 15, है ना. इसके बारे में हमने ऑलरेडी सबसे पहले ही देख लिया है. तो ये छोटा सा टेबल आपको एक एग्जांपल दे रहा है और आपको एक ब्रीफ डिटेल्स बता रहा है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि आखिर किसी भी कैरेक्टर का यूनिकोड दिखता कैसे है. ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको इस टेबल को एक बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी कैरेक्टर का यूनिकोड इजीली उस टेबल के हेल्प से फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था यूनिकोड के बारे में. उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप अपनी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें. अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे अगले वीडियो में डेफिनेटली नए टॉपिक के साथ मुलाकात जरूर होगी. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.